हाँ तो मेरे प्यारे जीनियस बच्चों, कैसे हूँ? आशा करता हूँ बच्चों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और कुशल होंगे और आप लोग अच्छे से एग्जाम का तैयारी करते होंगे। तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले आप सभी का सेट 2। इससे पहले बच्चों हम लोग आप लोग को देख लिए थे सेट 1, जो समुद्रन का बुक है बच्चों, उसका हम लोग सेट 1 का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। इस वीडियो पे बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले सेट 2, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम लोग टोटल 5 सेट देखने वाले जो आपके समुद्रन बुक से पूछा जाता है। और आप लोगों को पता है बच्चों, समुद्रन बुक से 80% क्वेश्चन उसी से आपके एग्जाम में आया जाता है। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट किए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो आप लोग डायरेक्ट सेट 2 को देख रहे हैं बच्चों, सेट 1 का लिंक बच्चों आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो वहां से आप लोग सेट 1 को जरूर से जरूर आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते बच्चों बिना देरी का आप सभी का हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बच्चों, देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो बच्चों प्रकाश जो होता है उसके परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है बच्चों, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, यानी बच्चों एंगल ऑफ रिफरेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, दोनों क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। और दूसरा में क्या होता है बच्चों, आपतन कोण परावर्तन कोण तथा आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका 2 नियम होता है। इसके बाद बच्चों देखिए 2 में क्या है, एक लेंस की क्षमता 2D है तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। क्या होता है, 1/f। यहाँ से बच्चों अगर हम लोग फोकस दूरी का फॉर्मूला निकालेंगे बच्चों, तो f बराबर होता है आपका n/1/p होता है। अब इसी फॉर्मूला में बैठा दीजिए, 1 का 1 हो जाएगा, p का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। और 1 को 2 से हम लोग भागा देने से कितना आता है बच्चों, 0.50 मीटर आता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, इसके आप लोग भागा देके यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, आप लोग को भागा देने में दिक्कत हो रहा है, चलिए हम आप लोग को यहाँ दिला दे रहे हैं। ठीक है, 1 हो गया, नहीं जा रहा, हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट बैठाते हैं, 0, 2 पचे 10, कितना हो गया, 2 पचे 10, यानी कितना आ गया बच्चों, 0.5। और इसके बाद आप लोग अपने से एक 0 बैठा सकते हैं, नहीं भी बैठाइएगा तो चलेगा। तो देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर 4 में है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। आपको दिया है बच्चों आर बराबर कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर दिया। आपको क्या पूछा है, एफ बराबर, तो एफ बराबर क्या होता है बच्चों, r/2 होता है। तो यहाँ क्या हो गया, 32 को 2 से हम लोग भागा दे देंगे, 2 कम तो 32 दूनी 16, यानी आपको कितना आ गया, आर एफ बराबर कितना आ गया बच्चों, 16। एफ बराबर कितना आ गया, 16। ठीक है, तो आप लोग एक कमेंट करके बताइए, यदि एफ बराबर आप लोग को 12 सेंटीमीटर, क्या है 12 सेंटीमीटर बच्चों, तो आर बराबर कितना होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स पे इसका जरूर उत्तर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है आप सभी का, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धिक यानी बड़ा प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु स्थिति होती है। यानी उत्तल लेंस में बच्चों सबसे बड़ा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, जब बच्चों एफ तथा एफ के बीच स्थित होता है बच्चों, उस टाइम सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद बच्चों देखिए 5 में क्या है, नेत्र गोलक की आवृत्ति होती है, तो किस तरह आवृत्ति होता है बच्चों, तो वो आपका गोलाकार का होता है। इसके बाद बच्चों 6 में क्या है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है, तो प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है बच्चों। क्या दर्शाता है, प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7, उससे पहले बच्चों आप लोग ये जो भी क्वेश्चन है बच्चों, ये आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कीजिएगा। ठीक है, नोट करके याद भी कर लीजिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। पहला देखिए 7 में क्या बच्चों, 1 एम्पियर ए बराबर होता है। तो एम्पियर, 1 एम्पियर को परिभाषित किस तरह करेंगे बच्चों, तो प्रति एकांक समय में प्रवाहित विद्युत धारा को ही क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, यानी प्रति एकांक समय में 1 सेकंड में बच्चों जो 1 कूलम्ब प्रवाहित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। तो यहाँ से देखिए 1c/1s का है आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, किसी विद्युत यंत्र में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं रहता है। कौन सा यंत्र में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं रहता है, प्रतिरोधक में, विद्युत सेल में, एमीटर में, और ये तीनों में आपका प्लस माइनस का चिन्ह रहता है बच्चों, सिर्फ प्रतिरोधक में चिन्ह नहीं रहता है। प्रतिरोधक को सिर्फ आर से हम लोग डिनोट कर देते हैं, या इस आर से डिनोट करते हैं, या बच्चों इस तरह हम लोग को झिक वाला दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए 9 में क्या लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है, किस ध्रुव से यानी प्रकट होती है बच्चों, तो आपका उत्तरी ध्रुव से होती है। क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से आती है। इसके बाद बच्चों यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है बच्चों, आपका सूर्य। क्या है, सूर्य। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है,
कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया और क्या चीज में तोड़ दिया बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ दिया। तो किस प्रकार की अभिक्रिया, तो कल हम लोग बताए थे बच्चों, अगर इधर ए गो है, इधर क्या है ए बी करके है और इधर रिएक्ट होके ए प्लस बी हुआ है, यानी टूट रहा है, क्या हो रहा है टूट रहा है इधर आके, तो उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है वियोजन। और अगर जुड़ेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, शरीर में भोजन का पाचन किस अभिक्रिया, हाँ किस प्रकार का अभिक्रिया, तो ये आपका होता है बच्चों वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है पाचन जो होता है बच्चों ये आपका वियोजन होता है, याद रखिएगा। इसके बाद क्या बच्चों, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, तो आपका क्षारीय होती है बच्चों। और यहीं पे आप लोग याद रखिए बच्चों, जब अधातु का ऑक्साइड का प्रतीक पूछ देगा बच्चों तो ये हो जाएगा आपका अम्लीय। ठीक है, धातु पूछेगा तो आपका हो जाएगा क्षारीय, अधातु पूछेगा बच्चों तो क्या हो जाएगा अम्लीय। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट में क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है बच्चों, CaSO4 डॉट हाफ H2O। क्या होता है डॉट हाफ H2O होता है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है तो उसका राइट आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर 2। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके लिए काम आता है बच्चों, तो टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। इसके बाद बच्चों देखिए क्या लिखा है, एक द्रव आधातु का नाम बताइए। एक मतलब द्रव लिक्विड का फॉर्म में बताइए जिसका आधातु होता है, तो वो आपको होता है बच्चों ब्रोमीन। और इसी प्रकार बच्चों धातु अगर आप लोग को पूछेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा पारा। अब पारा का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों मरकरी होता है, इसका संकेत होता है आपका Hgs। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, सिनेवेरा किस धातु का अयस्क है, तो आपका होता है पारा का होता है बच्चों। किसका होता है पारा का। ये Hg है बच्चों, ये आपका पारा का संकेत है। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए 17 में क्या है आप सभी का, कार्बन की संयोजकता होती है। तो कार्बन की जो संयोजकता कितनी होती है बच्चों, ये आप लोग यहाँ से देखिए कि जो कार्बन का कितना में आता है, सी आपका बच्चों 6 नंबर में आता है। कितना नंबर 6। और इसका हम लोग संयोजकता किस तरह लिख सकते हैं 2 4। तो अब आउटर मोड सेल में कितना बच्चों, आउटर सेल में आपका 4, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बच्चों C2H5OH का पर्यात्मक समूह है, तो क्या हो जाएगा बच्चों एल्कोहल हो जाएगा। क्या है एल्कोहल। इसके बाद बच्चों देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह वर्गों की संख्या होती है। तो बच्चों समूह की संख्या होती है वो आपका 18 होता है। कितना होता है बच्चों 18। और यहीं आवर्त का अगर पूछता संख्या बच्चों, क्या पूछता है आवर्त का, तो आप लोग को कितना हो जाता है 7 हो जाता है। ठीक है, याद रखने के लिए बच्चों ऐसे याद रखिए आप लोग, जो पीरियोडिक टेबल होता है इस तरह, फिर उसके बाद आपका इधर होता है। ठीक है, और ये आपका इधर होता है। ठीक है, तो इसमें जो ये 1 फिर आपका 2 3 ये टोटल कितना होता है बच्चों 18 होता है। कितना होता है 18। और ये खड़ैया जो होता है बच्चों वो आपका 7 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है 20 में, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, तो आपका हो जाएगा हीलियम। क्या हो जाएगा बच्चों हीलियम। जितना भी अक्रिय गैस है बच्चों उसका शून्य की क्या होता है शून्य होता है। जैसे हीलियम हो गया, फिर क्या हो गया बच्चों नियोन हो गया, फिर क्या हो गया आपका आर्गन हो गया। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है आप सभी का, परजीव पादप का उदाहरण है। तो जो परजीव पादप का उदाहरण हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपको कुटा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है, पौधों में पत्तियों द्वारा बनने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा या फ्लोएम के द्वारा या क्लोरोप्लास्ट के द्वारा या रंध्र के द्वारा। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका फ्लोएम के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए 23 में क्या, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप से संचारित होती है। तो किस रूप से संचारित होती है बच्चों, तो ये होता है आपका संवेदना के रूप में संचारित होता है आपका बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा है, पराग नलिका में अंडवाहिनी अंडुनानु की ओर वृद्धि में निम्न के कारण होती। तो किसके कारण होती बच्चों, तो ये होता है रसायन अनुवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका आपका 2 सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, किसकी प्राकृतिक का बनना जनन का मूल घटना है। तो बच्चों याद रखिएगा ये जो जनन का मूल घटना है किसका होता है बच्चों, डीएनए का होता है। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स पर डीएनए का फुल फॉर्म बताइए बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, पुकेसर में होता है। तो पुकेसर में क्या होता है बच्चों आपका परागकण होता है। क्या होता है परागकण होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा
जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए 27 में क्या है, मानव में ऑटोसोमों की संख्या होती है। तो जो ऑटोमोस की संख्या होती है बच्चों वो होता है आपका 44 गुणसूत्र, और 44 ना रहे तो बच्चों आप लोग बोल सकते हैं 22 जोड़ी। क्या होता है, 22 जोड़ी या 44 गुणसूत्र। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए 28 में क्या है बच्चों, उपार्जित लक्षणों में आनुवांशिक सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया था। तो किसने पादित किया था बच्चों, लाल मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या, निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक है। तो कौन सा उत्पादक है बच्चों आपका, ये हो जाएगा घास। याद रखिए बच्चों जो आहार श्रृंखला है, आहार श्रीलंका है, उसमें क्या होता है बच्चों, सबसे पहले आपका घास होता है। घास को कौन खाता है बच्चों, ये आपका कीड़ा खाता है। कौन खाता है, कीड़ा। फिर कीड़ा को कौन खाता है बच्चों, सांप। इसी तरह जो ये होता है ये आपका होता है उत्पादक। क्या होता है बच्चों, उत्पादक। और ये जो सेकंड वाला है बच्चों ये होता है आपका उत्पादकता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पहला उत्पादकता। फिर इसी तरह सांप जो आएगा आपको उसका क्या बोलेंगे, दूसरा उत्पादकता। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए 30 में क्या है, वन संपादन का एक उदाहरण। तो वन संपादन का क्या है, वन बच्चों, तो यहाँ से वन से ही आपको पता चल जा रहा है क्या, लकड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों आप लोगों को कल लाइव में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन होने का कोशिश कीजिएगा बच्चों प्री लाइव में। ठीक है, हम लोग कल देखने वाले बच्चों आप सभी का SST का, ठीक है, SST का सब्जेक्टिव और विथ ऑब्जेक्टिव दोनों देखने वाले हैं। उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो समुद्रन बुक में आप सभी का लोग का है। ठीक है, तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके आप लोग जितना भी दोस्त है सभी के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।